रतन टाटा साहब के बारे में जो कोई नहीं जानता है, इसीलिए लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, उनके लिए जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और लगाव। बात यह है कि रतन टाटा साहब की कंपनी का लाखों करोड़ों का बिजनेस है। टाटा की कंपनी की कुल संपत्ति है 34 लाख करोड़। ऐसे में रतन टाटा भी लाखों करोड़ों के मालिक होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। रतन टाटा की संपत्ति सिर्फ 3,500 करोड़ है, 3,500 करोड़। यह टाटा की कुल संपत्ति का सिर्फ 1% है, सिर्फ 1% संपत्ति अपने पास रखी है। रतन टाटा देश के धनी बिजनेसमैन की लिस्ट में टॉप पर नहीं है, कभी नहीं रहे। दरअसल टाटा समूह की सभी कंपनियां टाटा ट्रस्ट के तहत आती हैं। यह ट्रस्ट क्या करता है? कुल कमाई का 66% सामाजिक कार्यों में खर्च कर देता है। यह ट्रस्ट सोचिए, सोशल वर्क में। रतन टाटा कंपनियों की कमाई खुद नहीं लेते थे, इसकी बजाय वो अपने ट्रस्ट में इसे दिया करते थे। ट्रस्ट ये पैसा देश और देश के लोगों पर खर्च करता है, और इसी वजह से दूसरे बिजनेसमैन की तुलना में उनकी संपत्ति बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। रतन टाटा परोपकारी जीवन जीने में ज्यादा भरोसा रखते थे, इसीलिए उनकी संपत्ति इतनी कम। अब आपको बड़े बड़े उद्योगपतियों को सुनवाता हूं जो पहुंचे रतन टाटा साहब के अंतिम दर्शन के लिए, और वो खुद कह रहे हैं कि उन जैसी शख्सियत से वो कभी नहीं मिले, कि युग कांत है। सुनिए। अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है। आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, तो वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत यूनिक थी। टाटा साहब का मुझे मिस कॉल आई, तो जब मैं एयरक्राफ्ट से निकला मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा देखो मैं बकिंघम पैलेस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड है। मैंने कहा मीन्स? विशेष नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला। उन्होंने कहा देखो ये है इंसान। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी। उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी, वो देर एम्प्लॉई, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था, और उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। बड़ा नुकसान है ये। हम लोग बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। एक समय हम लोग बात कर रहे थे तो कोई एक आदमी आके हम लोगों को डिस्टर्ब किया, तो टाटा साहब और बार बार बातें कर रहा था, तो वो जाके उनसे बात करने लगे, और बड़ी 500 आदमी लोगों की पार्टी थी। मैं निकल गया वहाँ से अलग, और उन्होंने आधे घंटे लगाए मुझे ढूंढने में, और फिर मेरे पास आए और बोले गलती हो गई, क्या करूं मैं? इतना बड़ा आदमी को गलती बोलने की जरूरत क्या थी? बट उनमें जो ह्यूमिलिटी थी। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, रतन टाटा साहब ने शादी नहीं की, लेकिन एक लड़का उनके आखिरी वक्त में उनके आगे आगे चल रहा था। ये आप देख रहे हैं, बाइक पर एक लड़का आपको नजर आ रहा है। टाटा साहब का जब पार्थिव शरीर निकल रहा है, आप देख रहे हैं, अंतिम यात्रा के बाद के लिए जब उन गाड़ी से देखिए निकल रहा है, तो एक लड़का बाइक पर आगे आगे चल रहा है, हेलमेट लगाया हुआ है। ये लड़का पूरे रास्ते आगे आगे बाइक पर चलता रहा। जानते हैं कौन है? तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है शांतनु। शांतनु के साथ रतन टाटा साहब की बहुत सी तस्वीरें देखिए। उनके साथ जब डिग्री लेने गया तब रतन टाटा साहब वहां मौजूद थे। रतन टाटा साहब को खाना खिलाते हुए ये शख्स, ये लड़का, इसका नाम शांतनु है। और ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं शांतनु और रतन टाटा की। ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तरह की बहुत सी तस्वीर शांतनु के साथ है। अब चारों तरफ ये चर्चा है कि आखिर शांतनु है कौन, ये लड़का कौन है जो पूरे वक्त उनके साथ था। तो आपको शांतनु के बारे में बताऊं, रतन टाटा के साथ आखिरी पलों में शांतनु नायडू साथ रहे। 31 साल के शांतनु के साथ उनका खास लगाव था। रतन टाटा उनके साथ अपना समय गुजारते थे, लेकिन शांतनु का उनसे पारिवारिक कोई संबंध नहीं। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर रहे। उनकी प्रतिभा से रतन टाटा भी कायल थे। रतन टाटा ने खुद शांतनु नायडू को फोन किया था, पूछा था मेरे असिस्टेंट बनोगे? इसके बाद शांतनु टाटा के ऑफिस में जीएम बन गए। शांतनु नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। शांतनु स्टार्टअप्स में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। यह दोस्ती जानवरों के प्रति उनके साझा प्रेम के कारण पनपी। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी, जब नायडू ने आवारा कुत्तों के लिए एक रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए थे। इससे रात में आवारा कुत्तों को टक्कर से बचाया जाता है। इसी के बाद रतन टाटा शांतनु से बेहद प्रभावित हुए और शांतनु को अपनी कंपनी के साथ जोड़ा।